कि ये जो बड़ा वोटर टर्नआउट सामने आ रहा है, वोटिंग परसेंटेज सामने आ रहा है, उसके आखिर क्या मायने हैं। और तस्वीरें हम देखेंगे सीधे। हमारी सहयोगी पल्लवी हमारे साथ जुड़ गई हैं, इस वक्त नंदीग्राम हॉट सीट पर मौजूद है। पल्लवी, यहां पर अगर स्पेसिफिक सीट की बात की जाए, कितना वोटिंग परसेंटेज अभी तक का है 9 बजे तक का, और क्या रुख नजर आ रहा है, क्या तस्वीरें हैं, उत्साह कितना लोगों में? देखिए, काफी गर्मी है इस समय नंदीग्राम में और आपको दिखाई दे रहा है कि काफी कतार उतनी लंबी नहीं है। आमतौर पर इसी समय थोड़ी बहुत भीड़ आती है और शाम के वक्त और भीड़ आएगी, लेकिन लोग छाता लेके फिर भी लाइन में काफी लंबे समय से खड़े हैं। देखिए, यहाँ पे चुनाव आयोग का एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है, 100 मीटर से ज्यादा की दूरी वोटर्स को भी रखनी पड़ेगी। इस जगह पे आके उनको अपना मोबाइल फोन को भी जमा करना पड़ेगा और सीसीटीवी कैमरा है, काफी सख्ती बरती गई है ताकि किसी भी तरह का चूक ना हो पाए या जोर जबरदस्ती ना किया जाए। यहां से लड़ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, जो 2021 में ममता बनर्जी को हरा चुके थे, और इस बार उनके खिलाफ सबसे दिलचस्प बात यह है, शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के एक बहुत अहम सहयोगी या एड माने जाते थे, और इस बार शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ पवित्र लड़ रहे हैं, जो शुभेंदु अधिकारी के बहुत ही करीब थे एक वक्त पे और अब तृणमूल कांग्रेस में हैं। तो उस समय की एक लड़ाई की जा रही है, और मैं सुबह से यही बात कह रही हूँ कि आप लोगों को याद होगा कि अमेठी की लड़ाई कैसे हुई थी। वहां राहुल गांधी एक बार हारने के बाद दोबारा वहां से चुनाव नहीं लड़े थे। केएल शर्मा जो उनके सहयोगी थे, उनको लड़ाया गया था स्मृति ईरानी को हराने के लिए। तो यही फॉर्मूला अपना रही है ममता बनर्जी को। थोड़े बहुत दिन लोग में झड़प हो गई। जानकारी के मुताबिक हुमायूं कबीर मुर्शिद कार्यकर्ताओं से झड़प हो गई। हालात इतने बिगड़ गए कि दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा। ये तस्वीरें आपके सामने, ये मुर्शिदाबाद की तस्वीरें हैं। न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली आप ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से कार्यकर्ता सुरक्षा बलों के साथ झड़प करते हुए नजर आ रहे हैं। आपस में पहले झड़प हुई और जब सुरक्षा बलों ने शांति प्रयास किया, वहां पर भी झड़प देखी गई। ये तस्वीरें आपके सामने मुर्शिदाबाद से, यहां की नोदा विधानसभा सीट से हुमायूं कबीर चुनाव लड़ रहे हैं, और यहीं पर ये झड़प देखी गई जहां पुलिस ने लाठी चार्ज किया ताकि लोगों को खदेड़ा जा सके। ये वो कार्यकर्ता है जो टीएमसी का समर्थन कर रहे, और साथ ही साथ दूसरी तरफ आमने सामने हुमायूं कबीर के कार्यकर्ता। वो साला हबीब चोर है, वो हबीब चोर है। बॉम्बिंग किया है, ये लोग की बॉम्बिंग किया है, ये लोग। हुमायूं कबीर ने इस दौरान टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर बमबारी करने का आरोप लगाया। हुमायूं कबीर ने कहा कि यहां पर टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा बमबारी तक कर दी गई, और इसके बाद दोनों ही कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। यानी कि टीएमसी कार्यकर्ता, टीएमसी वो पार्टी जहां से हुमायूं कबीर पहले निकाले गए, उन्होंने फिर बाद में अपनी नई पार्टी बनाई चुनावों के कुछ महीने पहले ही, और इसी पार्टी के अध्यक्ष रहते हुए इस सीट से, मुर्शिदाबाद की नोदा विधानसभा सीट से इस वक्त चुनावी मैदान में है। और यहाँ पे आमने सामने दोनों ही कार्यकर्ता नजर आए, जिसके बाद पुलिस को लाठियां तक भांजनी पड़ी। हम ज्यादा जानकारी लेंगे, मेरे सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़ गए। अरुण, फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई? देखिए, फिलहाल तृणमूल कांग्रेस के जो समर्थक हैं और जो हुमायूं कबीर के समर्थक हैं, दोनों कई बूथों पर, कई जगहों पर एक दूसरे के आमने सामने। उसकी वजह यह है कि दोनों एक ही काडर हैं। हुमायूं कबीर काफी लंबे अरसे तक तृणमूल कांग्रेस के ही नेता रहे हैं, तो जो काडर है, जो वोटर हैं या फिर जो समर्थक हैं, वही दोनों के समर्थक हैं। चाहे हुमायूं कबीर की बात कर लीजिए, चाहे तृणमूल कांग्रेस की बात कर लीजिए। और जब दोनों आमने सामने होते हैं तो कई जगहों पर हंगामा हुआ है, कई जगहों पर बवाल हुआ है, लेकिन ये राहत की बात है कि कहीं हिंसक झड़प नहीं हुई है। ये जरूर है कि तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं पुराने, और जो हुमायूं कबीर के साथ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता चलेंगे, उनके बीच गर्मा गर्मी है। कई जगहों पर नारेबाजी है, कई जगह पर हुल्लड़ हो रहा है, कई जगहों पर एक दूसरे के आमने सामने आ गए, लेकिन अभी तक किसी हिंसा की खबर नहीं है, किसी के घायल होने या किसी के ऊपर किसी तरह के पथराव या जो पहले होता रहा है चुनाव में पश्चिम बंगाल में, इस तरह कोई खबर नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि चूंकि हुमायूं कबीर तृणमूल कांग्रेस का वोट काटेंगे, ऐसा तृणमूल कांग्रेस का आरोप था, क्योंकि मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। मुर्शिदाबाद की बात करिए, चाहे मालदा की बात करिए, उत्तरी दिनाजपुर की बात करिए, मुर्शिदाबाद सबसे ज्यादा डेंसिटी पॉपुलेटेड है। अगर मुस्लिम वोटरों की बात करें तो मुस्लिम वोटर लगभग जनसंख्या है 65% के आसपास है, और उसी वोट को लेकर के दोनों के बीच लड़ाई है। अरुण, लेकिन इस बीच हुमायूं कबीर टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बमबारी का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, आरोप लगाना एक अलग बात है कि बमबारी हुई है, लेकिन इस तरह का भी कोई विजुअल या इस तरह की कोई घटना या इस तरह की कोई पुलिस से सूचना नहीं आई है। हाँ, ये जरूर है
कि जो मुस्लिम वोटर हैं उनको लेकर के दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने है, क्योंकि हुमायूं कबीर को भी ये साबित करना है कि वो चूंकि बाबरी मस्जिद का एक मामला उन्होंने उठाया है, उनको भी ये साबित करना है कि मैं मुसलमानों का नेता हूं। अगर वो सीटें नहीं जीतते हैं, वोट नहीं मिलता है, तो उनकी जो पूरी पॉलिटिक्स है वो सवालों के घेरे में आ जाएगी। और इसीलिए पूरी कोशिश वो कर रहे हैं पूरे इलाके में, मुर्शिदाबाद में कुछ सीटें वो जीते, कम से कम अपनी सीट जीते। लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने पूरा जोर लगाया है, उन्होंने भी बैठक की है मुसलमान इलाकों में। उन्होंने कहा है कि सिर्फ हुमायूं कबीर वोट काटेंगे, सरकार हमारी नहीं बनने देंगे, जिससे नुकसान मुस्लिम समुदाय का होगा। तो दोनों पक्षों में मुसलमानों का वोट लेने के लिए जिस तरह की इंटेंसिटी है, जिस तरह की दोनों के अंदर लड़ाई है, जिस तरह की दोनों के अंदर होड़ है, उसको लेकर के दोनों के कार्यकर्ता आमने सामने आ रहे हैं। और हुमायूं कबीर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों उनके खिलाफ है, जबकि सरकार की तरफ से जो पुलिस है वो कह रही है कि दोनों पक्षों के बीच हंगामा में पुलिस की भूमिका सिर्फ ये है कि वो दोनों को शांत कर रहे हैं। अभी तक किसी हिंसक झड़प की खबर कहीं से नहीं आई। क्या ये अब पूरा मामला शांत हुआ है अरुण, कि अभी भी पुलिस जुटी हुई है इन्हें खदेड़ने में? किसी को हिरासत में लिया गया इस दौरान? देखिए, ये मामले ऐसे हैं कि गांव में दो पक्ष हैं, दोनों पक्ष एक दूसरे से 25 मीटर दूर, 20 मीटर दूर, कहीं पर 50 मीटर दूर हैं, कहीं आमने सामने हैं और हंगामा करते हैं। जैसे ही पैरामिलिट्री फोर्स के जवान आते हैं वही भाग जाते हैं दोनों। तो ये हंगामे पूरे दिन कहीं ना कहीं आपको देखने सुनने को मिलेंगे। लेकिन पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस के रहने से फायदा ये हो रहा है कि दोनों पक्षों को समय रहते अलग कर दिया गया, दोनों पक्षों को एक दूसरे के सामने भिड़ने के तक की स्थिति नहीं आने दी गई। तो ये अच्छी बात है कि अभी तक फिलहाल किसी हिंसक झड़प की खबर नहीं। हाँ, इक्का दुक्का ऐसे इंस्टेंस हैं जहां पर माहौल तनावपूर्ण है, वहां पर पुलिस की मौजूदगी है, पैरामिलिट्री फोर्स है, प्रशासन के लोग वहां पर मौजूद हैं। तो अभी कई इलाकों में कई जगहों पर तनाव है, यहाँ पर मुर्शिदाबाद में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन बहुत ज्यादा स्थिति नियंत्रण के बाहर नहीं दिख रही है, काबू में है स्थिति। ठीक है, शुक्रिया अरुण तमाम जानकारी के लिए। और मुर्शिदाबाद से फिलहाल ये तस्वीरें सामने आई, लेकिन फिलहाल स्थिति काबू में है, क्योंकि पुलिस भारी संख्या में यहां मौजूद है। सुरक्षा बलों की तैनाती यहां पर पहले से ही की गई थी। ये सेंसिटिव इलाका अगर माना जाए, क्योंकि यहां पे टीएमसी के कार्यकर्ता और हुमायूं कबीर के समर्थक आमने सामने भिड़े हुए खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में दोनों ही कार्यकर्ताओं के बीच में बार बार झड़प अलग अलग इलाकों से सामने आ रही, देखी जा रही। अब ये देखिए, ये तस्वीरें आपके सामने का कोशिश करेंगे। हम तो बोले थे ये तो उन लोग का मैकेनिज्म है, वो सोच रहे बमबाजी करके वोट को बाधा देंगे, वोटर को आने नहीं देंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता है, एकदम होगा ही। आज क्यूआरटी है, इलेक्शन कमीशन है, उनको देखना पड़ेगा, लेकिन ये करेगा टीएमसी, ये तो मालूम ही है पहले। और भारी उत्साह लोगों में देखा जा रहा है, ज्यादा वोटिंग परसेंटेज, यानी कि लोगों की उम्मीदें ज्यादा। तमिलनाडु हो, पश्चिम बंगाल हो, लगभग बराबरी का वोटिंग परसेंटेज दोनों ही जगहों से निकलकर सामने आया। अब ऐसे में अलग अलग तस्वीरें अलग अलग इलाकों से सामने आ रही हैं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान है, जबकि तमिलनाडु में सभी 234 सीटों पर एक ही चरण में, यानी कि आज मतदान पूरे किए जाएंगे। नतीजे 4 मई को आएंगे और 4 मई को स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो बड़ा वोटर टर्नआउट सामने आ रहा है, वोटिंग परसेंटेज सामने आ रहा है, उसके आखिर क्या मायने हैं। और तस्वीरें हम देखेंगे सीधे। हमारी सहयोगी पल्लवी हमारे साथ जुड़ गई हैं, इस वक्त नंदीग्राम हॉट सीट पर मौजूद है। पल्लवी, यहां पर अगर स्पेसिफिक सीट की बात की जाए, कितना वोटिंग परसेंटेज अभी तक का है 9 बजे तक का, और क्या रुख नजर आ रहा है, क्या तस्वीरें हैं, उत्साह कितना लोगों में? देखिए, काफी गर्मी है इस समय नंदीग्राम में और आपको दिखाई दे रहा है कि काफी कतार उतनी लंबी नहीं है। आमतौर पर इसी समय थोड़ी बहुत भीड़ आती है और शाम के वक्त और भीड़ आएगी, लेकिन लोग छाता लेके फिर भी लाइन में काफी लंबे समय से खड़े हैं। देखिए, यहाँ पे चुनाव आयोग का एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है, 100 मीटर से ज्यादा की दूरी वोटर्स को भी रखनी पड़ेगी। इस जगह पे आके उनको अपना मोबाइल फोन को भी जमा करना पड़ेगा और सीसीटीवी कैमरा है, काफी सख्ती बरती गई है ताकि किसी भी तरह का चूक ना हो पाए या जोर जबरदस्ती ना किया जाए। यहां से लड़ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, जो 2021 में ममता बनर्जी को हरा चुके थे, और इस बार उनके खिलाफ सबसे दिलचस्प बात यह है, शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के एक बहुत अहम सहयोगी या एड माने जाते थे, और इस बार शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ पवित्र लड़ रहे हैं, जो शुभेंदु अधिकारी के बहुत ही करीब थे एक वक्त पे और अब तृणमूल कांग्रेस में हैं। तो उस समय की एक लड़ाई की जा रही है, और मैं सुबह से यही बात कह रही हूँ कि आप लोगों को याद होगा कि अमेठी की लड़ाई कैसे हुई थी। वहां राहुल गांधी एक बार हारने के बाद दोबारा वहां से चुनाव नहीं लड़े थे। केएल शर्मा जो उनके सहयोगी थे, उनको लड़ाया गया था स्मृति ईरानी को हराने के लिए। तो यही फॉर्मूला अपना रही है ममता बनर्जी को। थोड़े बहुत जिन लोगों से हमने बात की सुबह से, उनका कहना यह है कि वो विकास चाहते हैं,
वो महिलाएं खासतौर पर कह रही है कि हम चाहते हैं कि हमारे बाल बच्चे को बंगाल छोड़ के नौकरी को ढूंढना ना पड़े। ठीक है, मैं लौटूंगी पल्लवी। कुछ तस्वीरें मुर्शिदाबाद से भी सामने आई, कुछ झड़प की तस्वीरें सामने आई थी। यहाँ पे सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं मुर्शिदाबाद से, जहां ये भी एक हॉट सीट है और हुमायूं कबीर यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और ये जो तस्वीरें सामने आई, ये कार्यकर्ताओं के बीच में ही झड़प हुई। मुर्शिदाबाद से ये तस्वीरें आप देखिए, पुलिस भी यहाँ पर भारी पुलिस बल मौजूद है, सुरक्षा बल मौजूद, यहाँ पे कोशिश की जा रही है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एजेयूपी के अध्यक्ष हुमायूं कबीर, जिन्होंने चुनाव से कुछ महीनों पहले ही अपना दल बनाया, अपनी पार्टी बनाई, टीएमसी से अलग होके, वो ये तस्वीरें हैं क्योंकि टीएमसी कार्यकर्ता और एजेयूपी कार्यकर्ताओं के बीच में ही ये झड़प देखी जा रही है। मुर्शिदाबाद से ये सीधी तस्वीरें आपके सामने, ये भी एक हॉट सीट बनी हुई है और यहाँ पे हुमायूं कबीर चुनाव लड़ रहे हैं। मुर्शिदाबाद आपको याद होगा, ये वही इलाका है जहां पर काफी बवाल भी देखा गया था इसके पहले भी और अब भी। आप जब पहले चरण का मतदान है जिसमें मुर्शिदाबाद की भी सीट आती है, यहां पर भी ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। पोलिंग बूथ के बाहर की तस्वीरें, जहां टीएमसी और एजेयूपी कार्यकर्ताओं यानी कि जो हुमायूं कबीर के दल के कार्यकर्ता हैं, उनके समर्थक हैं, उन दोनों के बीच में ये झड़प देखी जा रही है। मुर्शिदाबाद से ये तस्वीरें, और ये भारी संख्या में पुलिस बल की यहां तैनाती की गई है। और हमारे साथ में आप देखिए अलग अलग जगहों से, सिलीगुड़ी से यतीन्द्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, अरुण सिंह बहरामपुर से हमारे साथ, सपना भी नंदीग्राम में ही मौजूद हैं और पल्लवी हमारे साथ नंदीग्राम से ऑलरेडी जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले मैं सिलीगुड़ी को रुख करूंगी, यानी कि यतीन्द्र का रुख करूंगी कि यहाँ पे क्या तस्वीरें निकल के आ रही। यतीन्द्र, 9 बजे तक का क्या वोटर टर्नआउट? देखिए, बिल्कुल तस्वीरें तो मैं आपको दिखा दूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वेल्लूर मठ जाएंगे, जो कोलकाता में वेल्लूर मठ है, रामकृष्ण परमहंस का जो आश्रम है, जो स्वामी विवेकानंद ने जिसको शुरू किया, तो वहां पर आज 4:45 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। और अब सिलीगुड़ी जहां पर मैं मौजूद हूँ, वहां के मठ की मैं तस्वीरें दिखा दूं कि जहां पर महिलाएं लगातार खड़ी हुई हैं। हालांकि धूप काफी तेज है क्योंकि मौसम थोड़ा सुबह से अच्छा था, तो बड़ी संख्या में महिलाएं वोट डालने आ रही हैं। और अब ठीक है, मैं यतीन्द्र लौटूंगी क्योंकि मुर्शिदाबाद से कुछ और तस्वीरें सामने आई। यहाँ झड़प की तस्वीरें सामने आ रही, हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही, जहां टीएमसी कार्यकर्ताओं और एजेयूपी कार्यकर्ताओं के बीच में ये झड़प देखी जा रही। पश्चिम बंगाल में चुनाव, और चुनाव में पहले चरण के मतदान में ही देखिए ऐसी तस्वीर। ये कौन है? वो साला हबीब चोर है, वो हबीब चोर है। बॉम्बिंग किया है ये लोग, ये लोग की और बॉम्बिंग किया है ये लोग। तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए एजेयूपी के कार्यकर्ता टीएमसी कार्यकर्ताओं पे भड़कते हुए, ये तस्वीरें आपके सामने। हुमायूं कबीर टीएमसी में पहले मौजूद थे, उन पार्टी में मौजूद थे और फिर बाबरी मस्जिद की बात कहकर पार्टी से छटक गए। मुर्शिदाबाद में पार्टी से छटकने के बाद में एक नए दल का गठन किया एजेयूपी, बाबरी मस्जिद की नींव रखी और इसी मुद्दे के साथ चुनावी मैदान में इस वक्त खड़े हुए हैं। हुमायूं कबीर नोदा सीट से यहाँ पे खड़े हुए हैं और ये देखिए सीधी तस्वीरें मुर्शिदाबाद से सामने आ रही है। मुर्शिदाबाद की नोदा सीट, यहाँ पे टीएमसी कार्यकर्ता और हुमायूं कबीर के समर्थक यानी कि एजेयूपी के कार्यकर्ता और समर्थक आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस पूरी कोशिश कर रही है यहाँ पे माहौल और ना बिगड़े, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए, और पुलिस नहीं होती तो शायद झड़प और भी ज्यादा गंभीर हो सकती थी। ये तस्वीरें आपके सामने हम दिखा रहे हैं, जहां बूथ पर ठीक बाहर ये कार्यकर्ता आपस में एक दूसरे पर, अपने नेताओं पर टिप्पणी करते हुए, आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस पूरा प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है कि मौके पर शांति बनाई जा सके। ये तस्वीरें आप मुर्शिदाबाद की देख रहे हैं। यहाँ पे नोदा सीट से हुमायूं कबीर, जो कि कभी टीएमसी में हुआ करते थे, वो अब अपने नए दल बनाने के बाद में इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। और इन्हीं समर्थकों के बीच में ये झड़प, ये न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव में तस्वीरें आप देखिए।
देखिए बंगाल में किस तरीके से चुनावों के दौरान ये झड़प देखी जा रही है, जहां शांति के साथ में वोटिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही। मुर्शिदाबाद की तस्वीरें, क्योंकि यहाँ पे कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ रहे हैं। यहाँ पुलिस प्रशासन की मौजूदगी के बावजूद इस तरीके की तस्वीरें सामने आई। वोटिंग के दौरान ये बवाल हो गया। मुर्शिदाबाद का बवाल आपको हम सीधा दिखा रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली, जहां पर टीएमसी के ये कार्यकर्ता हैं और उनके आमने सामने हैं हुमायूं कबीर के समर्थक, यानी कि एजेयूपी पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता। यहाँ सुरक्षा कर्मियों के साथ तक धक्का मुक्की जारी है। अब ये तस्वीरें तो मुर्शिदाबाद से सामने आ रही हैं और यहाँ पे वोटिंग के बीच में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। अरुण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं बहरामपुर से। अरुण, ये मुर्शिदाबाद से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, निश्चित तौर पे वोटिंग पर भी इसका कुछ ना कुछ असर देखने को ही मिलेगा, लेकिन फिलहाल बहरामपुर की क्या तस्वीरें? देखिए, पहली बात तो इस तरह की जितने भी हंगामे की खबरें आई 2 या 3 बूथ से आई हैं मुर्शिदाबाद और मालदा में, पहले की अपेक्षा काफी कम घटनाएं हैं। दूसरी बात है, ये जो बूथ है, ये देखिए, ये जो बूथ है ना, इसके अंदर इस तरह के लोग नहीं जा सकते और अंदर हंगामा नहीं कर सकते। तो जो हंगामा हो रहा है वो बूथ के बाहर हो रहा है, क्योंकि बूथ के अंदर पैरामिलिट्री फोर्स के जो लोग हैं वो किसी ऐसे व्यक्ति को अंदर जाने नहीं दे रहे जिनके पास पर्ची ना हो, जो वोटर ना हो। बाहर अगर कोई हंगामा हो रहा तो उसका चुनाव की प्रक्रिया पर या वोटिंग पर कोई असर नहीं है। मुर्शिदाबाद और मालदा में कई जगहों से इस तरह खबरें आई कि बाहर 2 दलों के कार्यकर्ता, और ऐसा होता है चुनाव में कि गर्मा गर्मी हो जाती है, वोटरों को रिझाने की, लुभाने की आखिरी दम तक लोग कोशिश करते हैं, दूसरा व्यक्ति उसको हस्तक्षेप करता है। तो इस तरह घटना फिलहाल अगर मुर्शिदाबाद की बात करें तो मैं यहाँ पर देखिए, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। लोग आते हैं ऑटो से, रिक्शा से, अपने मतदान का प्रयोग करते हैं, मतदान करते हैं, उसके बाद चले जाते। देखिए, जैसे ये लोग हैं वोट करके आ रहे हैं और सीधे जो है यहाँ से कैसे आप लोग आए? आज तो वाहन बंद है, कैसे आए आप? हम अपना बाइक से ही आए। अच्छा, बाइक अभी चल रही है? नहीं, बाइक चल रही है, मतलब वोट के लिए तो अलाउ है ना। हाँ, वोट के लिए अलाउ। आपने वोट दे दिया? जरा दिखाइए, ये देखिए, आप जरा दिखाइए। ये देखिए, ये लोकतंत्र की जो तस्वीर है, सबने अपने मताधिकार का प्रयोग के लिए। क्या महिलाओं के क्या मुद्दे हैं, दिमाग में क्या चलता है जब वोट देने आते हैं? महिला का क्या है, घर ठीक से चले, परिवार ठीक से चले, बस। सिर्फ घर ही नहीं चलाना, देश भी चलाना महिलाओं को। भी तो चलाना है। हाँ, चलाना है, जरूर जरूर। देखिए, उनको चलाना है। आप कह रहे हैं घर चलाना है, आपको क्या चलाना है? देश चलाना है, घर चलाना है, चुनाव लड़ना है, कभी नेता बनना है कि नहीं? नहीं बनना है। क्या बनना है? घर में पसंद है। ओ, तब तो जो ये कह रहे हैं वही बात आप भी कह रहे हैं। अच्छा, आपने वोट दे दिया? हाँ, दे दिया। क्या दिमाग में था जब आपने वोट दिया? वही घर चलाना, परिवार चलाना। हाँ। क्या मुद्दे आप लोगों के हैं? देश ठीक रहेगा, वही ठीक है। हमारा परिवार भी ठीक रहेगा, वही ठीक है। देश बना रहे, क्या बना रहे, खुशहाली बना रहे, शांति बना रहे, देश बना रहे, खुशहाली हो, शांति हो, बस यही चाहते हैं वोटर जो है यहाँ के मुर्शिदाबाद के। चाहते हैं, प्रशासन की व्यवस्था चाहते हैं। ये एक बड़ा मुद्दा है अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए। यतेंद्र के पास लौटूंगी, सिलीगुड़ी में इस वक्त मौजूद हैं। यतेंद्र, आधी आबादी का कितना टर्नआउट, कितनी हिस्सेदारी आज देखी जा रही है सिलीगुड़ी में अगर बात की जाए तो? देखिए, सिलीगुड़ी अगर मत प्रतिशत की बात करें तो पहले जो 2 घंटे का था उसमें करीब 18% से ज़्यादा सिलीगुड़ी में वोटिंग हुई है। और अगर पिछले चुनावों की मैं बात करूं तो यहाँ का जो एवरेज रहा है वो 75 से 80% तक का एवरेज रहता है वोटिंग का, यानी कि बहुत अच्छा प्रतिशत यहाँ पर रहता है। और इसमें जहाँ आधी आबादी की आप बात कर रहे हो तो बड़ा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, क्योंकि मैं आज सुबह से देख रहा हूँ, सुबह 6:15 साढ़े 6 बजे से ही महिलाओं की बड़ी संख्या, बड़ी कतार यहाँ पर लग गई थी। और अभी भी आप देखें धूप है, देखिए लोग छाता लेकर, आप देखें लाइन पीछे की अगर तरफ दिखाऊं तो लोग छाता लेकर लाइन में खड़े हुए हैं, वो अपना वोट डालने का वेट कर रहे हैं। और ऐसी धूप में महिलाएं बड़ी संख्या में लगातार वोट डालने की प्रोसेस में कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से राजू विष्टा है, सांसद हैं, और वोट डालने के लिए वो यहाँ पर आए क्योंकि उनका वोट इसी पोलिंग बूथ पर है, तो वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और एक बड़ा वोट परसेंटेज, यानी कह सकते हैं बड़ी हिस्सेदारी यहाँ पर रहती है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, किसी भी वर्ग का हो, वो बड़ी संख्या में। क्योंकि सुबह से ही मैं वो लाइनें देख रहा हूँ, क्योंकि जो 152 सीटों पर जो पहला चरण का फेज है उसमें साफ तौर पर ये दशा और दिशा तय करने वाला है, क्योंकि ये पहला फेज ही तय करेगा कि पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनेगी। जी, निश्चित तौर पे मैं लौटूंगी। सपना भी मेरी सहयोगी इस वक्त नंदीग्राम में मौजूद हैं, ये भी हॉट सीट ही है। और सपना, आप नंदीग्राम में कौन से पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं और वहां पर क्या तस्वीरें निकल कर आ रही? नंदीग्राम के एक पोलिंग बूथ पर हम हैं और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं जिस तरीके से चुनाव आयोग ने व्यवस्थाएं की हैं। पहले कुछ लोगों को सिर्फ अलाउड है कि वो जब वहां से कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद बाकी लोगों को अलाउ किया जाएगा। जो केंद्रीय बल है वो लगा हुआ है,
सबकी पर्ची जांची जा रही है, उसके बाद ही किसी को आने दिया जा रहा है। महिलाओं की अपनी अलग लाइन, बहुत दुरुस्त व्यवस्था है। यहाँ के लोगों का भी ये कहना है शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव जो करवाए जा रहे हैं वो अपने आप में ऐतिहासिक। आप देखिए केंद्रीय बल की जो एक टुकड़ी है वो लगातार गश्त कर रही है। इधर आप देखिए कि आपको लगातार ये जवान नजर आएंगे। उधर पूरी की पूरी, जो अभी अरुण ने एक बात कही थी कि 100 मीटर का दायरा रखना है, वो भी पूरा का पूरा मेंटेन किया जा रहा है कि कुछ वोटर्स जो अंदर गए हैं जब वो कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद इन वोटर्स को जाने दिया जाएगा। पर्ची पूरी तरीके से चेक की जा रही है, ई रिक्शा से लाने का काम। ये आप मान लीजिए कि चुनाव आयोग ने जो कहा वो करके दिखा रहा है। पहले चरण का ये चुनाव इस बात को बता रहा है कि जो उसने वादा किया था कि ये शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराया जाएगा, जिसका मत है वो जरूर जाए, मत का प्रयोग करे, अपने अधिकार का इस्तेमाल करे, किसी तरीके से कोई भी शांति भंग नहीं होने दी जाएगी। आज का दिन देखिए, 5 साल नेताओं के होते हैं, 1 साल जनता का होता है। आज का दिन जनता का है और सबसे अच्छी बात यह है, मैंने इतने खड़ा कर रही है। बीजेपी यह आरोप लगा रही है कि ममता के शासनकाल में बंगाल में सिंडिकेट, माफिया, गुंडा राज हावी रहा। इसी व्यवस्था को खत्म करने का संकल्प पार्टी ले रही है। टीएमसी कहती है कि उसने बंगाल की पहचान, उसकी संस्कृति, आमी बांग्ला और वो जो बंगाल अस्मिता है उसकी और बंगाली के हितों की रक्षा उसने की है, यानी टीएमसी ने। इन तमाम सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच आज 16 जिलों की 152 सीटों पर मतदान हो रहा है और कुल मिलाकर 1478 जो उम्मीदवार हैं वो चुनावी मैदान में हैं। अच्छा, मतदान के लिए जो आंकड़ा आया है वोटर्स का, 5 लाख के लगभग बताया जा रहा है फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं और लगभग 3 करोड़ 60 लाख जो हैं वो वोटर्स इस बार इन तमाम नेताओं की किस्मत को लॉक कर रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। पहली बार बंगाल की सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां नजर आ रही हैं। आप डबलिंग करते हुए नहीं दिखाई दे सकते बाइक पर। 44,378 पोलिंग स्टेशन की सुरक्षा के लिए 2,407 सुरक्षा बलों की कंपनियां तैनात की गई है और वोटिंग शुरू होते ही कई इलाकों में लंबी लंबी कतारें खुद न्यूज 18 इंडिया ने अपने दर्शकों को दिखाई है, जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हुई नजर आ रही हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि क्या टीएमसी सत्ता बचा पाती है या बीजेपी बंगाल में खेला कर जाती है। वहां तमिलनाडु में भी आपको इसी तरीके के कुछ चुनावी गणित जो है वो दिखाई देगी, क्योंकि वहां डीएमके के साथ कांग्रेस है, एआईएडीएमके के साथ बीजेपी है, लेकिन तीसरा कोण आ रहा है टीवीके की तरफ से, जो थलपति विजय की नई पार्टी है। हमारे साथ तहसीन पुनावाला राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, मौमिता चक्रवर्ती राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ मेरे सहयोगी यतेंद्र शर्मा इस वक्त आपको सिलीगुड़ी से दिखाई दे रहे हैं। कुछ ही देर में अरुण सिंह भी हमारे साथ बहरामपुर से, मुर्शिदाबाद की ये बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, जुड़ेंगे। हमारे साथ सपना भी नंदीग्राम से जुड़ी हुई है, जहां पर शुभेंदु अधिकारी है, विपक्ष के नेता रह चुके हैं, 3 बार के विधायक हैं, ममता दीदी को चुनाव हरा चुके हैं, यानी सबसे बड़ा जो किला था वो ढाने का उनके ऊपर तमगा उन्हें लगा हुआ है। अच्छा, हमारे साथ कमालिका भी मुर्शिदाबाद से जुड़ेंगी अब से कुछ ही देर में, पल्लवी घोष नंदीग्राम से हमारे साथ जुड़ेंगी, पायल हावड़ा से हमारे साथ जुड़ेंगी, पूर्णिमा चेन्नई से हमारे साथ जुड़ेंगी। इन सभी मेरे साथियों का मैं रुख करूं उससे पहले यतेंद्र, अभी स्थिति क्या है? आप मेरे ख्याल से लोकेशन बदल चुके हैं, क्या वहां भी उतनी ही भीड़ सिलीगुड़ी के उस इलाके में भी? देखिए बिल्कुल, इस जो ये बूथ है बनिया खारी बूथ है, वहां पर लगातार सुबह से ही आप देख सकते हैं लाइनें, लंबी लंबी लाइनें लगी पड़ी हैं और महिलाओं की जो आधी आबादी है वो बड़ी मजबूती के साथ डटकर वोट डालते हुए नजर आ रही है, क्योंकि 152 सीटों पर ये चुनाव इस बार पोलिंग हो रही है और ये 152 सीटें बंगाल की दशा और दिशा तय करेंगी। काफी महत्वपूर्ण है ये पहला चरण जो बंगाल की दशा और दिशा तय करेगा। आप देख सकते हैं धूप जरूर निकल आई है, लेकिन मौसम फिर भी अच्छा है और यही कारण है कि बड़ी संख्या में लगातार सुबह 6:30 बजे से ही महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप वोट डालने आई हैं, तो क्या सोचकर वोट डालेंगे? अच्छा सोच के वोट डालेंगे। अच्छा तो सोचेंगे, मुद्दे क्या हैं, क्या क्या होना चाहिए आपके यहाँ? हमारा तो हम यहाँ पे नहीं रहते, फिर भी वोट डालने आते हैं। हमारा घर है सिलीगुड़ी, एनजीपी से आए हैं। एनजीपी से आए हैं? अच्छा, केवल वोट डालने, क्योंकि पहले आप यहाँ पर वोट बना है। जी
क्या सोच कर वोट डालेंगी? कुछ हुआ है महिलाओं के लिए? हुआ है बहुत कुछ। क्या होना चाहिए? सुरक्षा होनी चाहिए अच्छी। अच्छा रूबिका, आप देख सकते हैं ये महिलाओं की वो जो लाइन लगी पड़ी है, लेकिन ज्यादातर जहाँ हम जा रहे हैं तो वहाँ थोड़ा शाही मतलब यानी शर्मा रही हैं, बात करने से थोड़ी कतरा रही हैं। लेकिन सुरक्षा चीज आपने प्रमुख देखी है, मुद्दा है। और आप देखिए मतलब 2 घंटे में आपने जितने भी वोटर्स से बात की है, मुझे लगता है उसमें से 50% ऐसे थे जिन्होंने कहा हम यहाँ नहीं रहते, हम बाहर से आए। मतलब ठीक है, कुछ एक जो है अगल बगल के जगह से आ चुके हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जो आसपास के राज्यों से भी आए हैं। मतलब बाहर अगर काम कर रहे हैं, अपना काम उनका बाहर है, तो वो काम वाम छोड़कर और वोट डालने के लिए आए। बंगाल में ये एक स्पेशल चीज मैंने देखी है, कई ऐसे वोटर यहाँ दिल्ली में भी और नोएडा में हमको मिले जो कि छुट्टी लेकर केवल वोट डालने के लिए पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं। ट्रेनें पूरी तरह से जाम और बुक थी। आप मुझे बेहतर बता सकते हैं। मेरे साथ कमालिका भी जुड़ चुकी है मुर्शिदाबाद से और अरुण भी है। कमालिका, ये चीज हमने देखी है, मतलब अलग अलग राज्यों में अगर बंगाली काम कर रहा है तो छुट्टी लेगा वो, क्योंकि वोट डालना है उसे। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम और हर। देखो बिल्कुल रूबिका, सुबह जब हम शुरू कर रहे थे 6:30 बजे, जिस भारी तादाद पे लाइन दिखा महिलाओं की, वो एकदम देखने लायक था। और बंगाल में मैं बता दूं, बंगाल में ये एक बहुत अच्छा ट्रेंड रहता है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो सबसे हाई रहता है और वो लोग वोट देने आते हैं। जैसे तुम आप बता रहे थे कि बाहर से भी, क्योंकि यहाँ पे माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है, 21 लाख से भी ज़्यादा ऐसे लेबरर्स हैं जो बाहर जाके काम करते हैं। खास करके मालदा, मुर्शिदाबाद, ये सारे इलाका में लोग बस भर के आए हैं, क्योंकि इस बार लोगों को बोला गया है, कुछ लोगों को दो पार्टी अपने तरफ से यहाँ पर भी कैंपेनिंग किया। तृणमूल की तरफ से बोला गया कि अब भी आके वोट देना पड़ेगा वरना नाम कट जाएगा। बीजेपी की तरफ से बोला है कि इस बार सरकार बदलनी है, आके वोट देके जाओ। पर हर बारी वो आते हैं। इस बार पर हमने देखा भारी तादाद पे लोग बसेस करके, ट्रेन में बुकिंग नहीं था, वो यहाँ पे आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। रूबिका, मैं और एक बात बताना चाहूंगी कि पश्चिम बंगाल में वोट हिंसा होता ही है। पश्चिम बंगाल में वोट हिंसा नहीं होगा ऐसा हो ही नहीं सकता है। पर आज सुबह अभी 9 बजे हैं, अभी तक वैसा कोई खबर, बहुत बड़ा कोई खबर। डोमकौल में कल रात, मुर्शिदाबाद के डोमकौल में झड़प हुआ, वहाँ पे सुबह लोगों को रात को भय दिखाया गया है। सुबह पुलिस और सेंट्रल फोर्स जाके उन लोगों को वोट दिलवा दिया। तो ये एक बहुत बड़ी, अगर पूरा दिन में ये ट्रेंड रह जाए कि बहुत बड़ी घटना नहीं हो कहीं पे, तो फुल क्रेडिट गोज टू इलेक्शन कमीशन। वो देना ही चाहिए, क्योंकि अभी तक 9 बज गए, मैं इतने सालों से यहाँ पे चुनाव कवर कर रही हूँ, ये अभी तक कोई बड़ा घटना नहीं होना, कोई लाश नहीं गिरना, ये बहुत बड़ा थम्स अप इलेक्शन कमीशन को है अभी तक। नहीं, और मैं कमालिका, ये बात आप ग्राउंड जीरो से कह रहे हैं। तहसीन, आई थिंक दिस इज स्पेशली फॉर पीपल लाइक यू, जो ये सोचते हैं कि क्या बड़ी बात हो गई, क्यों इतनी सारी पीएससी जो है आपको लगानी पड़ गई थी। पहले अरुण का रुख कर लूं, उसके बाद मैं तहसीन आपके पास आती हूँ। अरुण, तो वही जो सवाल पूछ रही थी उसका देखिए जीता जागता ये जो उदाहरण है, ये देखिए यहाँ पर वो सिर्फ सीएपीएफ के जो है ना, चाहे वो तमाम जो 6 फोर्सेज हैं ना, उसमें उसके अलग अलग लोग, कभी जो है सीआईएसएफ के लोग आ जा रहे हैं, तो कभी बीएसएफ के लोग आ जा रहे हैं, तो कभी कोई आ जा रहा है, तो कभी कोई आ जा रहा है। यानी ये जो पूरा माहौल है ना, उसको ऐसे बना के रखा हुआ है कि ताकि लगातार लगे लोगों को, जो मिसक्रिएंट्स हैं, जो समाज के खिलाफ काम करते, उनको लगे कि हम अगर कहीं मूवमेंट करेंगे तो पकड़े जाएंगे। जो बातें आप कह रही थी कि वोटर क्या सोच रहा है, देखिए फर्स्ट टाइम वोटर है ये, अब ये वोट देने आए हैं, क्या सोच के वोट दिया, जरा पहले अपनी उंगली दिखाइए ना, वो ये जो उंगली है, तो कुछ गर्व महसूस हो रहा है पहली बार वोटर बने? बिल्कुल बिल्कुल। पहले थोड़ा नर्वस था कि कैसे दे, क्या प्रोसेस है। फिर वो पापा ने सब समझा दिया था। उसके बाद सब आसान हो गया। सब आसान हो गया। आपके भाई भी थे, आप जरा इधर आइए। ये दोनों भाई हैं, देखिए ये दोनों भाई हैं। आप कलकत्ता से आए ना? ये कलकत्ता से आए वोट देने। आप कहाँ रहते हैं? मैं भी कलकत्ता में हूँ, लेकिन 2010 से यहाँ से ही हूँ। अच्छा, तो आप जरा स्याही दिखा दीजिए आप भी। अच्छा, एक बात बताइए, आपने पहले क्या मुर्शिदाबाद चुकी है, यहाँ पर इलेक्शन में वायलेंस, हिंसा बहुत होती थी, आपने सुना रखा इस बारे में कि यहाँ पर बहुत मारकाट होती थी? सुना था? थोड़ा बहुत तो सुना था न्यूज़ में। अच्छा, न्यूज़ में सुना था? न्यूज़ में देखा भी था। ये बॉम्ब ब्लास्टिंग, बहुत वायलेंस, ब्रूटैलिटी होता है। तो आते समय कहीं भी मन में आपके डर था, या आप एकदम से खुशी खुशी और पूरे निडर होके आए? नहीं, आज नहीं था। अच्छा, क्यों नहीं था ये बताइए जरा।
यहाँ पर 2000 जैसे मैंने बताया 2010 साल से हूँ, उतना यहाँ पर नहीं हो। बाकी अलग अलग जगह पर होता है, लेकिन यहाँ पर उतना नहीं होता। अच्छा, और ये जो सरकार ने जो पैरामिलिट्री फोर्स है ना, केंद्र से आए हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? वो तो अपना ड्यूटी अच्छे से कर रहे हैं। इनफैक्ट आते वक्त 2-4 गाड़ी हमने देखा, उसके वजह से वो मन में जो साहस आ गया था। देखिए रूबिका, ये बात नोट करने वाली कि 2-4 गाड़ियां सीएपीएफ की देखी, मन में उत्साह भी आ गया और डर खत्म हो गया। ये मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। क्या आप अपने शब्दों में जरा कहिए, कोई ये ना कहे कि नहीं ये लोग कहलवार हैं। आप बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं? बंगाली में बोल सकते? हिंदी में बोलिए जरा। हिंदी। वो तो घर से यहाँ तक आने वक्त 2-4 गाड़ी देखे सीआरपीएफ का, जो रेड मॉडल थे, मतलब एक जगह से पेट्रोलिंग कर रहे थे। वो देख के मन में साहस आ गया कि ठीक है, वोट बढ़िया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप क्या कहेंगे जो ये पैरामिलिट्री फोर्स के लोग तैनात हैं? वही तो हमारे देश का बैकबोन है, उनको देखकर और किसी को डर होना भी नहीं चाहिए। अब ये बातें अब लोग पता नहीं कैसे विश्लेषण करते हैं, लेकिन जो पुलिस है ना, यहाँ की लोकल पुलिस, वो इस गेट के बाहर ही है। देखिए ये जो गेट है ना, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे काम कर रहे हैं। ये पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हैं, पुलिस यहीं पे है, बस यहाँ पे, बस इसके आगे सिर्फ और सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हैं। यानी आप यहां से लेके वहां तक स्क्रूटनी में हैं। लोकल पुलिस की जिम्मेदारी बस यहीं तक है। इसके बाद जो वोटर है वो लाइन में लगा है, वो कैसे वोट देगा, कब वोट देगा, क्या सोच के देगा, फ्री उसका दिमाग है, उस पर कोई किसी तरह का पहरा नहीं है। और ये जो बातें हैं कि दोनों जो बच्चे हैं फर्स्ट टाइम वोटर सुरक्षा के लिए हैं, और 2 युवाओं ने जो जेन जी जिसे कहते हैं ना, उसने जो अपनी बात की ना अरुण, ये बहुत सारे लोगों के मुंह पर ताला लगाने को काफी है कि जब आम आदमी बंगाल का बाहर निकल रहा है तो वो महसूस कर रहा है उस सिक्योरिटी को, उस उम्मीद को कि देखिए मैं वोट डालूंगा, अपने पसंद का वोट डालूंगा और कोई मायका लाल मेरे कॉलर को नहीं पकड़ सकता या मेरे घर आकर मारपीट नहीं कर सकता है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दूं, देखिए अरुण तो ये जानकारी दे रहे हैं, एक जगह वोटिंग रुक गई है मेरे ख्याल से। क्या वो इलाका है? मालदा में एक बूथ पर वोटिंग अभी रोक दी गई है। मालदा में चुनाव अधिकारी के साथ बदसलूकी का आरोप लगाया। लीजिए नजर लगना इसे कहते हैं। मालदा में एक बूथ पर वोटिंग रुक गई है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि चुनाव अधिकारी के साथ बदसलूकी की है। अब ये चुनाव अधिकारी के साथ किसने बदसलूकी की है, क्या वजह है, जरा पता लगाने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन अभी बड़ी खबर यह है कि बंगाल में मालदा में एक बूथ पर वोटिंग रुक गई है क्योंकि वहां कुछ झड़प हो गई थी। ये कुछ एम्बियंस और तस्वीरें आपके लिए कुछ सेकंड के लिए। और आपको बता दें कि इसकी पूरी जानकारी कमालिका मेरी सहयोगी देंगी, उनके पास कुछ सूचना आई है। कमालिका, क्या हुआ था, ये क्यों बदसलूकी का इल्जाम लग रहा है? देखिए ये जो जगह है वहाँ पे कुछ इंसिडेंट्स, कल रात को कुछ इंटिमिडेशन हुआ था और उसके बाद में अचानक सुबह ऐसे एक माहौल हुआ। पर जहाँ तक अभी खबर आ रही है कि अभी स्थिति ठीक है, वहाँ पे पुलिस पहुँच गए हैं और पूरा चीज़ कंट्रोल में लिया है। ये जो हादसा मुर्शिदाबाद के एक डोमकॉल करके जगह है, वहाँ से एक खबर आ रही है कि वहाँ पर कल रात को कुछ हादसा हुआ था, झड़प हो गया था तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के सीपीएम कार्यकर्ताओं के बीच। और आज सुबह उस गांव में लोग डर रहे थे कि वो लोग जा नहीं पाए वोट देने, और वहाँ पे पुलिस आए और एश्योर किया और लेके गया। ये घटना मुर्शिदाबाद का ही है। और जो आप बोल रहे हैं कि वोट रुक गया है, उसके ऊपर अभी तक पूरा क्लैरिटी नहीं आया है कि क्या मालदा में क्यों ऐसा हुआ है। उसके ऊपर ज़्यादा जानकारी मिलने से हम ज़रूर अपडेट करेंगे।
अच्छा, कमालिका बता रही हैं कि अभी जो स्थिति है वो अंडर कंट्रोल है, पुलिस वहां पर पहुंच चुकी है, हालात को थोड़ा काबू में कर लिया गया है। अभी जो सूचना मिली थी वो ये है कि चुनाव अधिकारी के साथ किसी तरह की कोई बदसलूकी हुई थी। बंगाल में मुर्शिदाबाद में वोटिंग को लेकर भी हंगामा हुआ है। मुर्शिदाबाद में एक बूथ पर जो ये वोटिंग रुकी थी उसमें ये जानकारी मिल रही है कि अब हालात बेहतर हैं। जो आरोप लग रहे थे वो ये है कि वोट नहीं डाल पा रहे थे वहां पर वोटर्स। मुर्शिदाबाद में वोटिंग पर इलेक्शन कमीशन ने अब डीएम से जवाब मांग लिया है कि क्या हुआ है और क्या गड़बड़ हो गई है। कमालिका, इसकी कोई डिटेल अपने पास? इसी इंसिडेंट के बारे में हम आपको बता रहे थे कि ये डोमकॉल है और डोमकॉल बहुत ही माना जाता है कि बहुत ही खतरनाक जगह है, जहां पर ऐसा भी माना जाता है कि डोमकॉल में लाश नहीं गिरा तो चुनाव नहीं हुआ, ऐसा समझ में नहीं आता है। वहीं डोमकॉल का कल रात में क्या हुआ कि तृणमूल और सीपीएम के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुआ। दोनों पक्ष अपने एलिगेशन लगाया एक दूसरे के बीच, और उसके बाद में आज सुबह ऐसा उस जो गाँव है, गाँव में ऐसा डर का माहौल था और वहाँ पे लोगों का कहना था कि इतना टीएमसी डरा रहे थे कि वो लोग वोट नहीं दे जा पा रहे थे। उसी को जैसे खबर मिला पुलिस वहां पे पहुंचा, माइकिंग किया, उनको लेके वोट देने ले गया। दूसरी तरफ से इसी मामले में चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगा है डीएम से कि आखिर क्यों कल रात को जब ऐसा हुआ उसके बाद में आज सुबह पुलिस जाके डर से पहले क्यों नहीं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर का एकदम अर्ली इन द मॉर्निंग क्यों नहीं हुआ, उसके ऊपर सवालिया निशान उठाया गया। और अब तो किसी भी वक्त वोटिंग परसेंटेज भी आ सकता है। देखिए, वैसे भी चाहे कितनी हिंसा होती रही हो, वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से पश्चिम बंगाल की जनता को आपको हैट्स ऑफ करना चाहिए। 83% पिछली बार वोटिंग परसेंटेज था, और अगर इस बार के हालात इतने बेहतरीन बताए जा रहे हैं ग्राउंड जीरो पर, तो फिर सिक्योरिटी के लिहाज से तो फिर ये वोटिंग परसेंटेज इंक्रीज होना चाहिए, ये उम्मीद की जा सकती है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है। हुमायूं कबीर का टीएमसी को चुनाव में हराने का दावा है। हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि टीएमसी को 80,000 से ज्यादा वोट से चुनाव में वो मात देंगे। अब ये हुमायूं कबीर कौन है? ये मुर्शिदाबाद जिले की भगवान गोला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। कभी ममता बनर्जी के साथ हुआ करते थे, उनके सिपहसालार थे। उन्होंने हाल ही में टीएमसी से अलग होकर अपनी एक नई पार्टी का गठन किया है। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के गठन का भी जो जिक्र जब हुआ था तो सबसे पहले इसी शख्स का नाम आगे आया था, हुमायूं कबीर। एक बयान उनका सुन लीजिए और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मेरा 117 आदमी को जो चुनाव लड़ा रहा है उनको चौथा में रिजल्ट आने दीजिए। कहाँ दूध कहाँ पानी वो उसी दिन 5 बजे पहले मिल जाएगी। मेरे सारा नया जो विधायक चुनाव जाएगी, कोई कलकत्ता का नहीं जाऊंगी। मैं खुद मुर्शिदाबाद को मोतीझील पार्क में इकट्ठा होके बैठे रहेंगी। कितना ममता बनर्जी मेरे पास आएगी ना शुभेंदु मेरे पास आएगी, वो आप देख लेना। बहुत कॉन्फिडेंट यहां पर वो नजर आ रहे हैं। तहसीन, क्या कहेंगे हुमायूं कबीर के बारे में? हुमायूं कबीर जो है बीजेपी का एजेंट है। वो एक नंबर का घटिया इंसान है। किसी भी मुसलमान को बाबरी मस्जिद नहीं चाहिए, वेस्ट बंगाल में नहीं चाहिए। आप 100 मस्जिदें बनाए, 1000 मस्जिदें बनाए, बाबरी और उसके बॉयफ्रेंड बाबर के नाम पर क्यों मस्जिद बना रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और इसको पूरी तरह से भाजपा ने फंडिंग दिए, सेंट्रल फोर्सेस दिए, सऊदी से मौलानाओं को वीजा दिए कि वो आकर यहाँ ध्रुवीकरण करें। और इस तरह की जो राजनीति है रुकनी चाहिए। दूसरी चीज, मैं लगातार एक नैरेटिव देख रहा हूं कि पहली बार इतना पीसफुल वोटिंग हो रहा है। वो तो अंत में पता चलेगा कितना क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन रूबिका जी, जहां तक वेस्ट बंगाल का सवाल है, औसतन 83-84% वोटिंग हुआ, ये आपने भी कहा है। उससे ज्यादा होता है या कम होता है वो हमें पता चलेगा। लेकिन अगर इतनी भारी संख्या में वोटिंग हो रही, तो ये जो कह रहे वोटर बाहर आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस से बाहर आ रहे, तो 83-84% कहां से आए वोटर्स पहले? तीसरी चीज, और आपको मैं बायस बता देता हूं। आपने इसके पहले तमिलनाडु में न्यूज़ 18 की कैमरास थे, वो नेपो किड विजय था, वो पोलिंग बूथ के अंदर था। वहां पे उसकी लोकल पुलिस थी, उसके साथ उसके सुरक्षा दल थे, वो अंदर आ रहे हैं। और वेस्ट बंगाल और जो अलाउड नहीं है, और यहां पर लोकल पुलिस को आप कह रहे हो कि बाहर रहिए। तो यही कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से बायस्ड है। इलेक्शन कमीशन जो है
वेस्ट बंगाल में ऐसा है भाजपा ना, का एजेंट आपने था। अपनी आंखों पर एक चश्मा लगा दिया है, उसको नहीं, आप उतारने चश्मा की नहीं कोशिश लगा दिया है ना। अब वो चश्मा नहीं, मुझे नहीं, भी बातों से तो समझ में आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो उतारे कैसे कोई आदमी? प्रॉब्लम तो ये है ना। ममिता इसका जवाब देंगी, और जवाब देने को तो दिया जा सकता है, लेकिन तो 80% आप कैसे हुए? सोचिए, आप वहां बैठकर इस बात को मानने को 80% तैयार कैसे नहीं हुए? है। अरे मैं, भाई 10 सेकंड में 80% निकलता तो था घर पर। आपने कहानियां सुनी नहीं है, घर पर जा जाकर पूरा टोला निकाला जाता था कि चलो अब वोट पर डालने के लिए जाओ, और बाकायदा ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स आती थी, तहसीन के ईवीएम पर इत्र लगा होता था, एक पर्टिकुलर पार्टी के सिंबल के आगे इत्र लगता था। अगर आपने वहां बटन दबाया तो आपके उंगली से खुशबू आएगी, नहीं तो फिर आप पनिशमेंट के लिए तैयार रहिए। अगर आप इन सब चीजों के को देखकर भी नजरअंदाज कर रहे हैं, देन गॉड ब्लेस यू। फिर उसके बाद और कुछ नहीं किया जा सकता है। पहले ममिता जवाब दे दीजिए। आप तो खुद पश्चिम बंगाल से हैं ना? आप तो खुद पश्चिम बंगाल से ना ममिता? जी मैं बंगाल से हूँ, पर मैं रहती नहीं हूँ बंगाल में। मैं बैंगलोर में रहती हूँ और दिल्ली में रहती हूँ, दोनों जगह के राज्य में मैं तहसीन को पूछना चाहूंगी। तहसीन, आपको इतना पता है भाजपा के बारे में, मैं तो चौंक गई हूँ। तो आप कोर्ट क्यों नहीं गए भैया? आप बताइए तहसीन कि आप कोर्ट क्यों नहीं गए इस मुद्दे को लेकर? आपको वो काला चश्मा वाली गाना मुझे सच में अभी याद आने लगा। और मैं कहना चाहूंगी, तहसीन अभी बहुत फसाद के बात कर रहे थे, पर वो भागलपुर राइट्स के बारे में बताए नहीं, जहां चुनाव के पहले 1000 लोगों को मारा गया था। फिर उन्होंने फिर और भी जो कांग्रेस के जमाना में जो राइट्स के बारे में बात ही नहीं किया। फिर मैं बताना चाहूंगी, राजीव गांधी ने जब सावरकर केस उसके बाद कानून को बदल दिया, तब सोनिया गांधी ने खुद उनको कहा था कि राजीव, इफ यू कैन नॉट कन्विंस मी, देन हाउ कैन यू कन्विंस द पीपल ऑफ इंडिया। फिर उन्होंने क्या किया था, राम मंदिर के दरवाजा खोल दिया था, और दैट टू कोर्ट की वर्डिक्ट आने से पहले। ये सब बात ऐसे कैसे भूल जाते हैं? सुबह सुबह आई थिंक नींद नहीं आई होगा, मतलब आई होगी उनको, तो इसलिए वो भूल गए हैं। और रूबिका जी, मैं आपको कुछ आंखें लेकर बात करना चाहूंगी जो अभी अभी मेरे पास आए हैं। सो क्या नहीं, या प्लीज। देखिए, इलेक्शन के अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन साइंस क्या होता है कि जहां पे 5000 की कम मार्जिन होता है, तो वहां पे हमको स्विंग सीट और सेंसिटिव सीट हो सकता है, ये हम मान के चलते हैं। हाँ। तो 2021 में जब 35 सीटें 5000 से भी कम मार्जिन ऐसा हुआ था, और 2026 में वही ना एक गेम चेंजर बिल्ड हो सकता है मेरे हिसाब से। मैं आपको 2-3 जगह का आंकड़े देना चाहूंगी, जैसे कि दिनहाटा का एग्जांपल ले लीजिए। 2021 में सिर्फ 57 वोट का डिफरेंस था, मतलब 0.02%, लेकिन अब वोटर लिस्ट में 6 to 7% चेंज हो गया है। एक बार सोचिए रूबिका जी, जहां मार्जिन 0.02% हो और लिस्ट चेंज 7% हो, वहां रिजल्ट स्टेबल हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। ये सीट ऑलमोस्ट फ्लिप रेडी है, दिनहाटा की मैंने बताई। फिर मैं आपको जलपाईगुड़ी की कुछ आंकड़े देना चाहूंगी, क्योंकि हम शुरू में ही उनका बूथ के देख रहे थे कि कैसे लोग आए थे वोट देने। तो जलपाईगुड़ी में गैप, जो बीजेपी और टीएमसी का जो वोटिंग गैप 1% से भी कम था, और वही वोटर डिलीशन वहां पे 7 to 8%, मतलब पूरा इक्वेशन ही वहां पे चेंज हो गया। तो ये मेरे हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया क्लासिक स्विंग हो सकती है, और ये क्लासिक स्विंग सीट भी है। और बलरामपुर की मैं बात करूं तो और भी एक्सट्रीम है, वहां पे 0.15% मार्जिन, लेकिन 9 to 10% वोटर चेंज। तो ये जंगल महल का सबसे 2-3 नाम जो उन्होंने लिए हैं, और उसके बाद मेरे सारे साथी भी मौजूद है, ग्राउंड जीरो से कुछ तस्वीरें दिखाना चाह रहे हैं। 9:30 बज चुके हैं। अब मुझे लगता है कि पहला जो जिसे कहते हैं ना, कितने वोटर बाहर निकले, वोटिंग परसेंटेज का पहला रुझान आ जाएगा। अभी बस 9:30 बजे, किसी भी वक्त वो आंकड़ा हमारे पास होगा। लेकिन तहसीन, 20 सेकेंड्स। 2 चीज में जल्दी कहूंगा। सबसे पहले कि रात को सोते, सुबह नहीं सोते, सुबह आप जगते रहते हो। लेकिन मैं आपको ममिता जी थैंक यू कहना चाहता हूं। आपने यहां पर कहा कि आदरणीय स्वर्गीय शहीद राजीव गांधी जी ने राम मंदिर के दरवाजे खोले कोर्ट ऑर्डर के बावजूद, और यही भाजपा की लाइन होनी चाहिए। भाजपा को रोज कांग्रेस को थैंक यू बोलना चाहिए भव्य राम मंदिर के लिए। दूसरी चीज, और जैसे 2 मिनट ममिता जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। ममिता जी 2 मिनट, मेरी तो नींद पूरी हो गई। अब सुन लीजिए 2 मिनट। आपकी बात, आपका जो विश्लेषण है बिल्कुल सही, मैं बिल्कुल आपको हैट्स ऑफ करता हूं ममिता जी। अभी आप देखिए आपने कैसे विश्लेषण किया, जहां जहां मार्जिन कम था वहां वोट कटे ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाए। मैं यही तो कह रहा हूं ममिता जी, ये इलेक्शन कमीशन नहीं, ये भाजपा का एजेंट है। ये अचानक से ममता जी नंदीग्राम में हार गए 1900
180 वोटों से और अचानक से वोट बैलेट वोट मारने के लिए जाते आप वहाँ एक कमरे में बैठकर जो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं और बंगाल की जनता, मेरे सहयोगी अरुण, मेरे सहयोगी यतेंद्र लगातार वोटर्स के बीच से बात पहुंचा रहे हैं लगातार, और आप खुद सुन रहे हैं, बार बार उनसे रिटरेट करके ये पूछा जा रहा है। ये अपने आप में अद्भुत तस्वीरें। फॉर गॉड सेक, आप उन तमाम जवानों का आज शुक्रिया अदा कीजिए। अपने बच्चों को, अपने परिवारों को छोड़कर वो सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए पश्चिम बंगाल में पहुंचे हैं। प्लीज, उधर मालदा के पोहरिया बूथ पर हंगामे की खबर आई है। बूथ संख्या बताई जा रही है 210। वहां पर बीजेपी एजेंट को बैठने नहीं दिया गया है और उसके बाद जमकर हंगामा हो गया। बूथ संख्या 210 पर बीजेपी के एजेंट को बैठाया नहीं जा रहा है। मालदा के पोहरिया से यह खबर आ रही है। अरुण हमें जानकारी देंगे। अरुण, मालदा के 2 बूथों से इस तरह की जानकारी है। एक में तो बीजेपी एजेंट को बैठने नहीं दिया गया, इसकी वजह से भी हंगामा हुआ। एक और बूथ है जहां ईवीएम नहीं चल रही थी और वहां पर इतना ज्यादा हंगामा हो गया कि जो सेक्टर ऑफिसर है वही गायब हो गए वहां से, छोड़ करके वहां पर वोटिंग इस समय रुकी हुई है। तो चुनाव आयोग को इन दोनों घटनाओं का संज्ञान लेना होगा और जो मेरी खबर है कि उन्होंने संज्ञान लिया भी और वहां पर एडिशनल फोर्सेज और ईवीएम्स भेजी जा रही हैं। चुनाव आयोग ने अपील की है कि थोड़ा वक्त दे दीजिए। आखिरी समय में ऐसा हो जाता है कई बार कि जब आप ईवीएम खराब हो जाती है, मालफैक्शन करने लगती है। अब देखिए, अगर 1000, 2000, 10,000, 50,000 लाखों की संख्या में ईवीएम है, उसमें एक आध ईवीएम अगर कहीं मेन वक्त पर काम नहीं कर रहे हैं तो उसको रिप्लेस किया जाता है और बाकायदा उसकी व्यवस्था होती है। सेक्टर मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो जो रिजर्व ईवीएम होती है उसको तुरंत वहां पर भेजते भी हैं और तुरंत उसकी जो है वोटिंग शुरू हो जाती है। कुछ मिनटों का फेर होता है। तो मालदा में 2 जगह, लेकिन रूबिका फिर भी ये खबर कुछ खबर नहीं है। जो खबरें आती थी और जिसकी आशंका थी, मैं कल अधीर रंजन चौधरी के यहाँ गया था। मैं कल बता दे रहा हूँ आपको। उनसे पूछा कि सवेरे आप कहाँ मिलेंगे। उन्होंने कहा सवेरे कहाँ मिलेंगे हमको पता नहीं। हमने कहा क्यों? बोले क्योंकि इधर बहुत ज्यादा बवाल होता है। मैं किस बूथ पे जाएगा, कहाँ क्या होगा, मैं कहाँ रहेगा, मैं आपको नहीं बता सकता अभी। तो जब प्रत्याशी जो यहाँ से बहरामपुर से 1999 से लेके 2024 तक सांसद रहे, 25 साल, इस बार यूसुफ पठान से हार गए, लोकसभा चुनाव लड़ते रहे, अब विधानसभा वो कह रहे हैं मेरी लोकेशन इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि कहाँ वायलेंस हो जाएगा, कहाँ मुझे जाना पड़ेगा मेरे कार्यकर्ताओं को। और देखिए 9:27 ये भी बड़ा मतलब इत्तेफाक है कि पहले मैंने 8:28 पर ये बात कही, फिर 7:28 पर ये बात कही और अब 9:27 पर कह रही हूँ कि ये इक्की दुक्की बूथ पर हंगामे की खबर जरूर आ रही है, लेकिन हिंसक जो माहौल हुआ करता था आज पश्चिम बंगाल में ग्राउंड जीरो पर वो नहीं दिखाई दे रहा है। ये एक अच्छी बात है। फिर कह रही हूं, मैं इंतजार कर रही हूं वोटिंग परसेंटेज का। वो पहला वोटिंग परसेंटेज किसी भी वक्त न्यूज 18 इंडिया के पास आएगा और हम आपको बताएंगे। फिलहाल तमिलनाडु में 234 सीटों पर जो मतदान जारी है उसका भी रुख कर लेते हैं। वोट डालने के लिए एमके कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। जानकारी के मुताबिक हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद के पोलिंग बूथ पर पहुंचे थे, जहां उनके समर्थकों के टीएमसी के कार्यकर्ताओं से झड़प हो गई। हुमायूं कबीर का आरोप है कि मुर्शिदाबाद में पोलिंग बूथ पर टीएमसी ने बमबारी की, जिसके बाद वो वहां पहुंचे और टीएमसी कार्यकर्ताओं से झड़प हो गई। हालात इतने बिगड़ गए कि दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा। ये तस्वीरें आपके सामने, ये मुर्शिदाबाद की तस्वीरें हैं। न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली आप ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से कार्यकर्ता सुरक्षा बलों के साथ झड़प करते हुए नजर आ रहे हैं। आपस में पहले झड़प हुई और जब सुरक्षा बलों ने शांति प्रयास किया वहां पर भी झड़प देखी गई। ये तस्वीरें आपके सामने मुर्शिदाबाद से, यहां की नोदा विधानसभा सीट से हुमायूं कबीर चुनाव लड़ रहे हैं और यहीं पर ये झड़प देखी गई जहां पुलिस ने लाठी चार्ज किया ताकि लोगों को खदेड़ा जा सके। ये वो कार्यकर्ता है जो टीएमसी का समर्थन कर रहे और साथ ही साथ दूसरी तरफ आमने सामने हुमायूं कबीर के कार्यकर्ता। वो साला हबीब चोर है, वो हबीब चोर है। ये लोग की बॉम्बिंग किया है, ये लोग हुमायूं कबीर ने इस दौरान टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर बमबारी करने का आरोप लगाया। हुमायूं कबीर ने कहा कि यहां पर टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा बमबारी तक कर दी गई और इसके बाद दोनों ही कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। यानी कि टीएमसी कार्यकर्ता, टीएमसी वो पार्टी जहां से हुमायूं कबीर पहले निकाले गए, उन्होंने फिर बाद में अपनी नई पार्टी बनाई चुनावों के कुछ महीने पहले ही और इसी पार्टी के अध्यक्ष रहते हुए इस सीट से, मुर्शिदाबाद की नोदा विधानसभा सीट से इस वक्त चुनावी मैदान में है और यहाँ पे
आमने सामने दोनों ही कार्यकर्ता नजर आए, जिसके बाद पुलिस को लाठियां तक भांजनी पड़ी। हम ज्यादा जानकारी लेंगे, मेरे सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़ गए। अरुण, फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई? देखिए, फिलहाल तृणमूल कांग्रेस के जो समर्थक हैं और जो हुमायूं कबीर के समर्थक हैं, दोनों कई बूथों पर कई जगहों पर एक दूसरे के आमने सामने। उसकी वजह यह है कि दोनों एक ही काडर हैं। हुमायूं कबीर काफी लंबे अरसे तक तृणमूल कांग्रेस के ही नेता रहे हैं, तो जो काडर है, जो वोटर हैं या फिर जो समर्थक हैं, वही दोनों के समर्थक हैं। चाहे हुमायूं कबीर की बात कर लीजिए, चाहे तृणमूल कांग्रेस की बात कर लीजिए। और जब दोनों आमने सामने होते हैं तो कई जगहों पर हंगामा हुआ है, कई जगहों पर बवाल हुआ है, लेकिन ये राहत की बात है कि कहीं हिंसक झड़प नहीं हुई है। ये जरूर है कि तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं पुराने और जो हुमायूं कबीर के साथ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता चलेंगे, उनके बीच गर्मा गर्मी है, कई जगहों पर नारेबाजी है, कई जगह पर हुल्लड़ हो रहा है, कई जगहों पर एक दूसरे के आमने सामने आ गए। लेकिन अभी तक किसी हिंसा की खबर नहीं है, किसी के घायल होने या किसी के ऊपर किसी तरह के पथराव या जो पहले होता रहा है चुनाव में पश्चिम बंगाल में, इस तरह कोई खबर नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि चूंकि हुमायूं कबीर तृणमूल कांग्रेस का वोट काटेंगे, ऐसा तृणमूल कांग्रेस का आरोप था, क्योंकि मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। मुर्शिदाबाद की बात करिए, चाहे मालदा की बात करिए, उत्तरी दिनाजपुर की बात करिए, मुर्शिदाबाद सबसे ज्यादा डेंसिटी पॉपुलेटेड है। अगर मुस्लिम वोटरों की बात करें तो मुस्लिम वोटर लगभग जनसंख्या है 65% के आसपास है, और उसी वोट को लेकर के दोनों के बीच लड़ाई है। अरुण, लेकिन इस बीच हुमायूं कबीर टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बमबारी का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, आरोप लगाना एक अलग बात है कि बमबारी हुई है, लेकिन इस तरह का भी कोई विजुअल या इस तरह की कोई घटना या इस तरह की कोई पुलिस से सूचना नहीं आई है। हाँ, ये जरूर है कि जो मुस्लिम वोटर हैं उनको लेकर के दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने है, क्योंकि हुमायूं कबीर को भी ये साबित करना है कि वो, चूंकि बाबरी मस्जिद का एक मामला उन्होंने उठाया है, उनको भी ये साबित करना है कि मैं मुसलमानों का नेता हूं। अगर वो सीटें नहीं जीतते हैं, वोट नहीं मिलता है, तो उनकी जो पूरी पॉलिटिक्स है वो सवालों के घेरे में आ जाएगी। और इसीलिए पूरी कोशिश वो कर रहे हैं पूरे इलाके में, मुर्शिदाबाद में कुछ सीटें वो जीते, कम से कम अपनी सीट जीते। लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने पूरा जोर लगाया है, उन्होंने भी बैठक की है मुसलमान इलाकों में। उन्होंने कहा है कि सिर्फ हुमायूं कबीर वोट काटेंगे, सरकार हमारी नहीं बनने देंगे, जिससे नुकसान मुस्लिम समुदाय का होगा। तो दोनों पक्षों में मुसलमानों का वोट लेने के लिए जिस तरह की इंटेंसिटी है, जिस तरह की दोनों के अंदर लड़ाई है, जिस तरह की दोनों के अंदर होड़ है, उसको लेकर के दोनों के कार्यकर्ता आमने सामने आ रहे हैं। और हुमायूं कबीर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों उनके खिलाफ है, जबकि सरकार की तरफ से जो पुलिस है वो कह रही है कि दोनों पक्षों के बीच हंगामा में पुलिस की भूमिका सिर्फ ये है कि वो दोनों को शांत कर रहे हैं। अभी तक किसी हिंसक झड़प की खबर कहीं से नहीं आई। क्या ये अब पूरा मामला शांत हुआ है अरुण, कि अभी भी पुलिस जुटी हुई है इन्हें खदेड़ने में? किसी को हिरासत में लिया गया इस दौरान? देखिए, ये मामले ऐसे हैं कि गांव में दो पक्ष हैं, दोनों पक्ष एक दूसरे से 25 मीटर दूर, 20 मीटर दूर, कहीं पर 50 मीटर दूर हैं, कहीं आमने सामने हैं और हंगामा करते हैं। जैसे ही पैरामिलिट्री फोर्स के जवान आते हैं वही भाग जाते हैं दोनों। तो ये हंगामे पूरे दिन कहीं ना कहीं आपको देखने सुनने को मिलेंगे। लेकिन पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस के रहने से फायदा ये हो रहा है कि दोनों पक्षों को समय रहते अलग कर दिया गया, दोनों पक्षों को एक दूसरे के सामने भिड़ने के तक की स्थिति नहीं आने दी गई। तो ये अच्छी बात है कि अभी तक फिलहाल किसी हिंसक झड़प की खबर नहीं। हाँ, इक्का दुक्का ऐसे इंस्टेंस हैं जहां पर माहौल तनावपूर्ण है, वहां पर पुलिस की मौजूदगी है, पैरामिलिट्री फोर्स है, प्रशासन के लोग वहां पर मौजूद हैं। तो अभी कई इलाकों में कई जगहों पर तनाव है, यहाँ पर मुर्शिदाबाद में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत ज्यादा स्थिति नियंत्रण के बाहर नहीं दिख रही है, काबू में है स्थिति। ठीक है, शुक्रिया अरुण तमाम जानकारी के लिए। और मुर्शिदाबाद से फिलहाल ये तस्वीरें सामने आई, लेकिन फिलहाल स्थिति काबू में है, क्योंकि पुलिस भारी संख्या में यहां मौजूद है। सुरक्षा बलों की तैनाती यहां पर पहले से ही की गई थी। ये सेंसिटिव इलाका अगर माना जाए, क्योंकि यहां पे टीएमसी के कार्यकर्ता और हुमायूं कबीर के समर्थक आमने सामने भिड़े हुए खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में दोनों ही कार्यकर्ताओं के बीच में बार बार झड़प अलग अलग इलाकों से सामने आ रही है, देखी जा रही। अब ये देखिए, ये तस्वीरें आपके सामने का कोशिश करेंगे। हम तो बोले थे ये तो उन लोग का मैकेनिज्म है, वो सोच रहे बमबाजी करके वोट को बाधा देंगे, वोटर को आने नहीं देंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता है, एकदम होगा ही। आज क्यूआरटी है, इलेक्शन कमीशन है, उनको देखना पड़ेगा, लेकिन ये करेगा टीएमसी, ये तो मालूम ही है पहले। और भारी उत्साह लोगों में देखा जा रहा है, ज्यादा वोटिंग परसेंटेज, यानी कि लोगों की उम्मीदें ज्यादा। तमिलनाडु हो, पश्चिम बंगाल हो, लगभग बराबरी का वोटिंग परसेंटेज दोनों ही जगहों से निकलकर सामने आया। अब ऐसे में अलग अलग तस्वीरें अलग अलग इलाकों से सामने आ रही हैं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान है, जबकि तमिलनाडु में सभी 234 सीटों पर एक ही चरण में, यानी कि आज मतदान पूरे किए जाएंगे। नतीजे 4 मई को आएंगे और 4 मई को स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो बड़ा वोटर टर्नआउट सामने आ रहा है, वोटिंग परसेंटेज सामने आ रहा है, उसके आखिर क्या मायने हैं।
और तस्वीरें हम देखेंगे सीधे। हमारी सहयोगी पल्लवी हमारे साथ जुड़ गई हैं, इस वक्त नंदीग्राम हॉट सीट पर मौजूद है। पल्लवी, यहां पर अगर स्पेसिफिक सीट की बात की जाए, कितना वोटिंग परसेंटेज अभी तक का है 9 बजे तक का, और क्या रुख नजर आ रहा है, क्या तस्वीरें हैं, उत्साह कितना लोगों में? देखिए, काफी गर्मी है इस समय नंदीग्राम में और आपको दिखाई दे रहा है कि काफी कतार उतनी लंबी नहीं है। आमतौर पर इसी समय थोड़ी बहुत भीड़ आती है और शाम के वक्त और भीड़ आएगी, लेकिन लोग छाता लेके फिर भी लाइन में काफी लंबे समय से खड़े हैं। देखिए, यहाँ पे चुनाव आयोग का एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है, 100 मीटर से ज्यादा की दूरी वोटर्स को भी रखनी पड़ेगी। इस जगह पे आके उनको अपना मोबाइल फोन को भी जमा करना पड़ेगा और सीसीटीवी कैमरा है, काफी सख्ती बरती गई है ताकि किसी भी तरह का चूक ना हो पाए या जोर जबरदस्ती ना किया जाए। यहां से लड़ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, जो 2021 में ममता बनर्जी को हरा चुके थे, और इस बार उनके खिलाफ सबसे दिलचस्प बात यह है, शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के एक बहुत अहम सहयोगी या एड माने जाते थे, और इस बार शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ पवित्र लड़ रहे हैं, जो शुभेंदु अधिकारी के बहुत ही करीब थे एक वक्त पे और अब तृणमूल कांग्रेस में हैं। तो उस समय की एक लड़ाई की जा रही है, और मैं सुबह से यही बात कह रही हूँ कि आप लोगों को याद होगा कि अमेठी की लड़ाई कैसे हुई थी। वहां राहुल गांधी एक बार हारने के बाद दोबारा वहां से चुनाव नहीं लड़े थे। केएल शर्मा जो उनके सहयोगी थे, उनको लड़ाया गया था स्मृति ईरानी को हराने के लिए। तो यही फॉर्मूला अपना रही है ममता बनर्जी को। थोड़े बहुत जिन लोगों से हमने बात की सुबह से, उनका कहना यह है कि वो विकास चाहते हैं, वो महिलाएं खासतौर पर कह रही है कि हम चाहते हैं कि हमारे बाल बच्चे को बंगाल छोड़ के नौकरी को ढूंढना ना पड़े। ठीक है, मैं लौटूंगी पल्लवी। कुछ तस्वीरें मुर्शिदाबाद से भी सामने आई, कुछ झड़प की तस्वीरें सामने आई थी। यहाँ पे सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं मुर्शिदाबाद से, जहां ये भी एक हॉट सीट है और हुमायूं कबीर यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और ये जो तस्वीरें सामने आई, ये कार्यकर्ताओं के बीच में ही झड़प हुई। मुर्शिदाबाद से ये तस्वीरें आप देखिए, पुलिस भी यहाँ पर भारी पुलिस बल मौजूद है, सुरक्षा बल मौजूद, यहाँ पे कोशिश की जा रही है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एजेयूपी के अध्यक्ष हुमायूं कबीर, जिन्होंने चुनाव से कुछ महीनों पहले ही अपना दल बनाया, अपनी पार्टी बनाई, टीएमसी से अलग होके, वो ये तस्वीरें हैं क्योंकि टीएमसी कार्यकर्ता और एजेयूपी कार्यकर्ताओं के बीच में ही ये झड़प देखी जा रही है। मुर्शिदाबाद से ये सीधी तस्वीरें आपके सामने, ये भी एक हॉट सीट बनी हुई है और यहाँ पे हुमायूं कबीर चुनाव लड़ रहे हैं। मुर्शिदाबाद आपको याद होगा, ये वही इलाका है जहां पर काफी बवाल भी देखा गया था इसके पहले भी, और अब भी। आप जब पहले चरण का मतदान है जिसमें मुर्शिदाबाद की भी सीट आती है, यहां पर भी ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। पोलिंग बूथ के बाहर की तस्वीरें, जहां टीएमसी और एजेयूपी कार्यकर्ताओं, यानी कि जो हुमायूं कबीर के दल के कार्यकर्ता हैं, उनके समर्थक हैं, उन दोनों के बीच में ये झड़प देखी जा रही है। मुर्शिदाबाद से ये तस्वीरें, और ये भारी संख्या में पुलिस बल की यहां तैनाती की गई है। और हमारे साथ में आप देखिए अलग अलग जगहों से, सिलीगुड़ी से यतीन्द्र